सब्सक्राइब कीजिए केसीडी नॉलेज को और साथ ही दबाइए बेल आइकन ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पार्ट 2 में। आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, रेलवे की दृष्टि से वेरी आईएमपी है, रेलवे एग्जाम की दृष्टि से। तो पार्ट 2 आपने पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। अब पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो आप याद रखेंगे 1924 ईस्वी में अलग किया गया। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिंगल डियाजन परियोजना शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई? तो 2015 में शुरुआत की गई, आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 1984 से 85 ईस्वी के बीच हुआ और कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वर्ष 2015 में रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट दर क्या थी? तो 10 रुपये थी। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे गाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। रेलवे टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों की आवागमन की सूचना देने वाले हेल्पलाइन नंबर आपको दोस्तों 139 याद रखना है। इस पर अपन सूचना दे सकते हैं बचाव के लिए और आवागमन की जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरम्बूर चेन्नई में है दोस्तों। कहाँ है? पेरम्बूर चेन्नई में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? हुसैनपुर कपूरथला में है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और कहाँ से कहाँ? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई पहली। तो आपको डेट याद रखना है, 3 जुलाई 2014 को पहली हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई, जिसकी रफ्तार भी आपको याद रखना है 160 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो ये 1988 ईस्वी में। अगला दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी, तो आपको याद रखना है समझौता और धार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो याद रखना है शताब्दी एक्सप्रेस। रेल में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई? तो मुंबई और अहमदाबाद के मध्य चलाई गई। अगले क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। भारत में किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर भारत में राज्य में रेल मार्ग नहीं है, मेघालय में नहीं है। पूर्वी उत्तर भारत के मेघालय में रेल मार्ग नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत रेलवे में सबसे बड़ी आय का साधन क्या है? माल भाड़ा। जो मालगाड़ियों से आयात निर्यात होता है, इससे से रेलवे को ज़्यादा इनकम होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? और महाराष्ट्र 49 कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो इसका दोस्तों आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र में हो रहा है। और कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है। इसकी लंबाई याद रख लीजिए दोस्तों, कोंकण रेलवे की रेलवे सुरंग सबसे लंबी सुरंग है, तो इसकी लंबाई याद रखना जरूरी है, 6.5 किलोमीटर। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? तो 1.676 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। जो चली थी 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी, तो उसी के लिए रेल दिवस मनाया जाता है, पहली ट्रेन चलने के बाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 ईस्वी में चली। कब चली दोस्तों? 1925 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो आप याद रखिएगा कौन सी है?
डेक्कन क्वीन। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय आपने पहले भी देखा कहाँ कहाँ है, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहां से फिरोजपुर शहर मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है? तो ये याद रखिएगा, हुसैनी वाला। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो 1974 में समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई जोन किस जोन की है? तो उत्तरी रेलवे जोन की। भारत में पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, मुंबई से थाने के बीच। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता नगर में आरंभ की गई भारत में। रेल इंजन का आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है? तो जॉर्ज स्टीफेसन है, याद रखिए। भारतीय रेल का व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। भारत में दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? कन्याकुमारी। दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? कन्याकुमारी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपने पहले ही देखा दोस्तों, 1950 में ईस्वी में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। इसकी लंबाई भी आपको बता दी है दोस्तों। भारत का पहले रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई याद रखिएगा 1.676 मीटर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? मुंबई से थाने के बीच चली थी, तो इसकी दूरी तय की गई 34 किलोमीटर। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन कल्याण से पुणे के बीच चली थी। जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफलाइन एक्सप्रेस किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1991 में प्रारंभ की गई। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? पीर पंजाल बेनीहाल रेलवे टनल, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस। इसके पहले दोस्तों अपन ने देखा था भारत और पाकिस्तान के बीच धार और एक्सप्रेस।